हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने जिस टॉपिक पे बात की वो टॉपिक था अलंकार, और अलंकार में जिस टॉपिक को किया वो अलंकार का एक भाग था शब्दालंकार। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो क्या है, अर्थालंकार। अर्थालंकार को हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे बात करूं अर्थालंकार, अर्थालंकार क्या होता है? यदि काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाए तो क्या कहलाएगा? अर्थालंकार। यदि काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाए तो क्या कहलाता है? शब्दालंकार कहलाता है। दूसरी बात, अगर अलंकारों में देखूं तो अर्थालंकार में दो चीजें आपको ध्यान से देखनी है। एक तो उपमान क्या होता है, उपमान, और दूसरा उपमेय। इनको ध्यान देना है। उपमेय, उपमान क्या होगा ये, और उपमेय क्या होगा, इनमें क्या अंतर है दोनों का? कुछ अलंकार ऐसे आएंगे जिसमें हमें उपमेय और उपमान पर ही ध्यान देना पड़ेगा। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, तुलना की जाए। उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। इसको याद कैसे रखें? ये जो उपमेय होता है ये प्रत्यक्ष होता है। कैसा होगा? प्रत्यक्ष। अगर मैं उपमान की बात करूं तो ये उपमान जो होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। अब देखो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जिससे तुलना की जाए ये क्या होगा, जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा? जैसे अगर हम, कोई व्यक्ति हमारे पास में बैठा है और एक व्यक्ति जो हमारे पास नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, उसकी अगर हमें तुलना करनी है तो कैसे करें? अगर कोई लड़की है, चेहरा ज्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो हम क्या कहते हैं कि इसका जो मुंह है वो कैसा है? चांद सा। अगर किसी का मुखड़ा चांद सा है तो हमने जो तुलना की वो जो हमारे पास बैठा है, बैठी है, उसकी तुलना हमने किससे कर दी? चंद्रमा से। चंद्रमा को प्राकृतिक सौंदर्य में सबसे ज्यादा सुंदर मानते हैं, और चंद्रमा के समान अगर हमने किसी के चेहरे को, मुख को सुंदर बता दिया, इसका मतलब जिस व्यक्ति को हमने बताया वो क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा, वो हमारे सामने होगा। और जिससे हमने तुलना कर दी वो हमारे सामने नहीं है, वो कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर गांव में कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा खर्च करता है, उस स्थिति में, या ज्यादा दारू पीता है, शराब पीता है और पैसे को पानी की तरह बहाता है, तो गांव के लोग क्या कहते हैं कि जो ये व्यक्ति है ये तो अंबानी हो रहा है, यानी कि टाटा बिरला हो रहा है। इसका मतलब क्या? यहाँ जो तुलना जिस व्यक्ति की टाटा से की, बिरला से की, अंबानी से की, इसका मतलब ये जो खर्चे को देखकर लोग जो उस व्यक्ति को कह रहे हैं वो टाटा से, अंबानी से, बिरला से उसकी तुलना कर रहे हैं। अब टाटा से तुलना की, बिरला से तुलना की, ये क्या हो गया? उपमान। और जो व्यक्ति हमारे पास है, जो प्रत्यक्ष में है, उसकी तुलना हमने जो की वो क्या हो गया? उपमेय। क्लियर हो गया होगा? उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाती हो, उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाती हो। अगर मैंने लिखा यहाँ पे भूरी तो अंबानी हो रही है, भूरी तो अंबानी हो रही है, इसका मतलब क्या है? भूरी तो अंबानी हो रही है, इसका मतलब क्या है? अब देखो, भूरी हमारे पास है, ये भूरी क्या होगी? उपमेय। भूरी क्या होगी? उपमेय। और इसकी तुलना हमने किससे कर दी? अंबानी से। अब अंबानी से अगर हम तुलना कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? उपमान। बात क्लियर हो गई? अब अंबानी हमारे पास नहीं है लेकिन भूरी हमारे पास है, इसका मतलब ये प्रत्यक्ष है, और उपमान क्या है? अप्रत्यक्ष है। अगर मैं और कहूं, मैंने कहा भूरी, भूरी कैटरीना सी सुंदर है, कैटरीना सी लग रही है या सुंदर है। अगर मैंने इस लाइन को लिखा भूरी कैटरीना सी सुंदर है, अब जो भूरी है वो आपके पास में है,
और भूरी है जो आपके पास में है, वो कैसा होगा, उपमेय होगा। और दूसरी बात, अगर पास में है तो क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। ये प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष क्या होता है, उपमेय। प्रत्यक्ष क्या होता है, उपमेय। अब देखो भूरी किसकी तरह सुंदर है, कैटरीना की तरह। अब कैटरीना तो आपके पास नहीं है, वो किस में जाएगी, अप्रत्यक्ष में। और अप्रत्यक्ष है जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जिसको दुनिया जानती हो, जिसका पहले से मान या सम्मान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उपमान। जिसको पहले से समाज के लोग जानते हो, दुनिया जानती हो, जिसका समाज में मान हो, सम्मान हो, उसी मान या सम्मान से आपको ध्यान रखना है, उपमान। सम्मान में भी मान में भी मान है, और उपमान में भी क्या है, मान है। बात क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो भूरी की तुलना मैंने किससे कर दी, कैटरीना से। भूरी प्रत्यक्ष है, उपमेय कहलाएगी, उपमेय होगी। और तुलना जिससे हम कर रहे हैं, कैटरीना से। अब कैटरीना तो आपके पास नहीं है, ना मेरे पास है, जिसके पास होगी उसी के पास होगी, लेकिन इसे जानती दुनिया है, इसका समाज में मान है, सम्मान है, तो ये क्या कहलाएगी, उपमान। मेरे विचार से उपमेय और उपमान क्लियर हो गए होंगे, इनमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो इसके अलावा और क्या शब्द आते हैं, उन पर थोड़ी बात कर लें। इसके अलावा साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द और आते हैं। जो अलंकार हम पढ़ेंगे, उपमेय अलंकार पढ़ेंगे, तो उपमेय में एक तो उपमेय और उपमान की जहां तुलना की जाए, और तुलना जब की जाएगी तो वहां पे साथ ही से वाचक शब्द आएंगे। तो ये वाचक शब्द क्या होते हैं, साधारण धर्म क्या होता है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है किसी पंक्ति में साधारण धर्म पूछा जाए, उपमेय पूछा जाए, उपमान पूछा जाए। इनकी अगर हम बात करें तो यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं, उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार के अंग। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं, तो आंसर क्या देंगे आप, उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं, तो कितने बताएंगे, 4। उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब ये 4 जो अंग होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, यहां से प्रत्येक अंग से क्वेश्चन पूछा गया है। अब उपमा अलंकार के अंग जो 4 हैं, उन 4 को देखिए आप फटाफट। इनमें से 2 मैं आपको अभी बता चुका, कौन कौन से, उपमेय और उपमान। एक अपना उपमेय होगा, दूसरा उपमान होगा, उपमान। तीसरा क्या कहलाएगा इसमें, वाचक शब्द। तीसरा क्या होगा, वाचक शब्द। और चौथा क्या होगा, साधारण धर्म। चौथा क्या होगा, साधारण धर्म। देखो अभी मैंने बताया उपमेय प्रत्यक्ष होगा, आपके पास होगा, जिसकी तुलना की जाएगी, जिसे लोग नहीं जानते होंगे। उपमान जिसे दुनिया जानती होगी, पहले से मान या सम्मान होगा, या प्रत्यक्ष होगा, जिससे तुलना की जाएगी। अब वाचक शब्द क्या होता है, अगर मैं वाचक शब्द की बात करूं तो समानता बताने वाले शब्द होते हैं। वाचक शब्द क्या कहलाएंगे, समानता। वे शब्द जो समानता या तुलना के लिए प्रयोग की जाते हैं। वे शब्द लिख दे रहा हूं थोड़ा, वे शब्द जो समानता या तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। समानता या तुलना के लिए प्रयोग किए जाएंगे, क्या कहलाएंगे, वाचक शब्द कहलाएंगे। फिर साधारण धर्म क्या होता है, अगर मैं साधारण धर्म की बात करूं तो उपमेय व उपमान के गुणों को बताने वाला, उपमेय व उपमान के लिए, उपमान के जो समान गुण होते हैं, उन गुण धर्मों को बताने वाला साधारण धर्म कहलाता है। उपमेय व उपमान के, उपमेय या फिर उपमान के किसको बताएगा, ये गुणों को। अब गुणों को बताएगा तो क्या होगा, ये विशेषण होगा। अगर मैं इसमें बात करूं कि गुण और विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं। साधारण गुण भी कह सकते हैं,
साधारण गुणधर्म भी कह सकते हैं। तो ये बताएंगे क्या, उपमेय और उपमान के गुणों को बताएंगे या फिर उपमेय और उपमान की विशेषता को बताएंगे। और विशेषता को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। ये बातें आपको मेरे विचार से समझ में आ गई होंगी। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं जिसमें ये चारों शब्द आए हुए हों, एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताओ। हरिपद कोमल कमल से, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, हरिपद, हरिपद कोमल, कोमल कमल से, कमल से। अब देखो हरिपद, जो हरि के पद हैं वो कोमल हैं और कोमल किसकी तरह है, कमल से हैं। अब जो समानता बताने वाला शब्द मैंने बताया था कि जो समानता बताए या तुलना के लिए प्रयोग हो क्या कहलाएगा, वाचक शब्द। समानता कौन सा शब्द बता रहा है, से। समानता कौन सा शब्द बता रहा है भाई साहब, से। और से क्या हो गया यहां, वाचक शब्द, वाचक शब्द। एक बात और ध्यान रखना, हो सकता है आपको हर मोड़ पर हर जगह काम आए, और वो बात कौन सी है कि वाचक शब्द से ठीक पहले उपमान आता है। इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। तुलना किससे की जा रही है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुलना किसकी की जा रही है इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। आपको वाचक शब्द जहां मिल जाए उससे ठीक पहले वाला उपमान होता है, दूसरा वाला आप उपमेय बता देना। बात क्लियर हुई। ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है कि तुलना किससे हो रही है, होती होगी किसी से, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। करना क्या है, वाचक शब्द ढूंढना है, और वाचक शब्द से ठीक पहले जो आए वो अपना क्या होगा, उपमान होगा। बात समझ में आई। वाचक शब्द से ठीक पहले क्या आता है, उपमान आता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो जो हरि के पद हैं वो कोमल हैं। मैंने कहा कोमल हैं, कठोर हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये सब क्या है, विशेषण है। और विशेषण क्या होंगे, विशेषता बताने वाले शब्द, या फिर क्या होंगे, गुणों को बताने वाले शब्द। और गुणों को बताने वाले शब्द या विशेषण या विशेषता बताने वाले शब्द किस में जाएंगे, साधारण धर्म। तो ये अपना क्या हो गया, साधारण धर्म। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो ये जो हरि के पद बचे, ये अब क्या बचा भाई साहब, अंक कितने होते हैं उपमा के, 4। तो क्या बचा ये, हाँ क्या बचा, उपमेय बचा। क्या बचा, उपमेय। चारों अंग आ गए एक ही सेंटेंस के अंदर। बात समझ में आ गई होगी। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म क्या होता है, एक तरह का विशेषण या विशेषता बताने वाला शब्द या गुण बताने वाला शब्द। और गुण या विशेषता किसकी, उपमेय व उपमान की। दूसरी बात, वाचक शब्द क्या होगा, ऐसा शब्द जो समानता या तुलना के लिए प्रयोग किया जाता हो। इतनी बात मेरे विचार से आपको समझ में आ गई होंगी। सीधा जो क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं उन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। अर्थालंकार में देखिए फटाफट। हाँ देखो अर्थालंकार क्या होंगे, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, क्या कहलाएंगे, अर्थालंकार। दूसरी बात, इसमें उपमेय, इसमें उपमान की तुलना किससे की जाएगी, इसमें उपमान की तुलना, इसमें उपमेय की तुलना, इसमें उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना किससे की जाएगी, उपमान से, उपमान से। उपमेय की तुलना किससे की जाएगी, उपमान से की जाएगी। अब देखो अर्थालंकार के अगर प्रकार पूछे जाएं तो प्रकार कोई निश्चित नहीं है, 2, 4, 6 कितने हैं, फिर भी मैं आपको 10, 12, 15, 18 तक करवा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा कम से कम उतने तो करवाने ही हैं जितने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि अर्थालंकार में पहला अलंकार कौन सा है भाई साहब, उपमा अलंकार। पहला अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार का अगर उल्टा आपसे पूछ लिया जाए, उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार का अगर हम अपोजिट कर दें तो कौन सा अलंकार होगा, प्रतीप अलंकार। उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होगा, प्रतीप अलंकार। अब प्रतीप अलंकार में क्या होता है इसको सुन लो। उपमा अलंकार में क्या है कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। और यदि उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाए,
उल्टा कर दिया जाए। हम उपमेय की तुलना किससे करते हैं? उपमेय की तुलना किससे करते हैं? उपमान से करते हैं। और जहां उपमान से उपमेय की तुलना कर दी जाए क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल सुनिए। मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपको पीछे बताया था कि भूरी कैटरीना सी सुंदर है। तो भाई कैटरीना को तो विश्व जानता है, विश्व नहीं तो भारत तो जानता ही है, मोस्टली लोग जानते हैं। तो जिसको दुनिया जानती हो वो उपमान होगा, और जो हमारे साथ है, हमारे पास है, जिसको हम देख रहे हैं, वो क्या होगा? उपमेय होगा। पीछे ही मैंने बताया उपमेय प्रत्यक्ष होगा और उपमान अप्रत्यक्ष होगा। अब भूरी कैटरीना सी सुंदर है, इस तरह अगर मैं इसको बोलूं तो अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार। प्रतीक फिर क्या होगा? प्रतीक ऐसे होगा, मैं इस बात को ऐसे कह दूं कैटरीना भूरी सी सुंदर है, इसका मतलब मैंने भूरी को कैटरीना से ज्यादा सुंदर मान रखा है। तो मैं कैटरीना की तुलना किससे करने लगा? भूरी से, भूरी के चेहरे से। इसी तरह और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हम कहते हैं कि जो आपका मुख है वो चंद्र सा है, ठीक है। अब उसको उल्टा करूं तो अब जो चंद्रमा है वो आपके मुख सा है, तो क्या हो गया? ये प्रतीप अलंकार हो गया। अरे बात कुछ क्लियर हो गई नहीं? बताओ। उपमा अलंकार जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, और प्रतीक क्या होगा? जहां उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाए। भूरी कैटरीना सी सुंदर है, क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। और कैटरीना भूरी सी सुंदर है, प्रतीक अलंकार हो गया। बात क्लियर हो गई? और सुनिए, ये जो उपमा अलंकार है ये दो तरीके का होता है, लुप्तोपमा और पूर्णोपमा। अब पूर्णोपमा कौन सा होगा और लुप्तोपमा कौन सा होगा? बड़ी आसान सी बात है, दो बातें ध्यान रखनी है कि अभी मैंने उपमा अलंकार के अंक कितने बताए थे? 4। उपमा अलंकार के अंक कितने बताए थे? 4। 4 जो अंक उपमा अलंकार के बताए, वो अगर किसी भी वाक्य में या जो पंक्ति आपको किसी काव्य की दे रखी है उस पंक्ति में अगर चारों के चारों अंग मिले तो पूर्ण उपमा होगा, और अगर एक भी कम हो जाए तो लुप्त उपमा होगा। बात क्लियर हो गई? यानी कि पूर्ण उपमा जिसमें सभी अंग मिले, और सभी अंग कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इसको मैं समझा चुका क्या होता है, इसको बता चुका, वाचक शब्द को मैं बता चुका, साधारण धर्म को अभी मैं लिखवा चुका हूं, बता चुका हूं। तो सीधी सी बात है कि जिसमें ये चारों अंग मिल जाएं वो क्या होगा? पूर्ण उपमा होगा। और जिसमें चारों अंग ना मिले, जिसमें उपमा अलंकार के सभी अंग ना हो, फिर चाहे 3 हो चाहे 2 हो, उससे आपको मतलब नहीं है। अगर 4 नहीं है तो क्या होगा? फिर लुप्त उपमा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे बताओ। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं, पीपर पात सरेस मन डोला। सरेस मन डोला। पीपल के पत्ते के सरेस का मतलब है समान, इसका मतलब क्या है? समान। मन डोला। अब देखो, ये जो मन है वो बड़ा चलायमान है, इस मन को आप खाली रखोगे, इसमें आप काम की चीजें नहीं डालोगे तो इसके अंदर बुरी चीजें आएंगी। ये तो अपना काम करेगा। अगर आप अच्छी चीजें इसके अंदर डालो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अच्छी चीजें नहीं डालते हैं तो इस माइंड में बुरी बातें फिर आने लगेंगी, बुरे ख्याल आने लगेंगे। अब यहाँ पे जो पीपल का जो पत्ता है ना, वो जरा सी हवा चले, हल्की सी हवा भी चल रही होगी तब भी हिलता रहता है। पीपल का पत्ता जितने भी वृक्ष हैं उनमें सबसे ज्यादा हिलने वाला पत्ता है। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि जो आपका मन है वो पता नहीं क्यों आजकल पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। यानी कि मन आपका जो है वो चलायमान है, और चलायमान किसकी तरह है? पीपल के पत्ते की तरह। अगर मैं इसमें देखूं कि उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है, इनको अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं तो देखिए, ये पीपल का पत्ता, ये सरेस, सरेस का मतलब समान, और समानता जहां बताई जाए वो क्या होगा? वाचक शब्द। ये क्या आ गया? वाचक शब्द। अभी मैंने बताया था नोट में कि वाचक शब्द से ठीक पहले क्या आना है? उपमान। तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया। ये मन क्या हो गया? वही उपमेय हो गया। डोलना क्या है? क्रिया।
अब देखो इसमें अभी जो मैंने बताए थे उपमा अलंकार के अंग 4, क्या चारों इसमें हैं? नहीं है। कौन सा नहीं है? साधारण धर्म नहीं है। अब साधारण धर्म इसमें नहीं है तो अंक कितने रह गए? 3। तो इसमें जो उपमा है वो कौन सी होगी? लुप्त उपमा होगी। लुप्त उपमा, लुप्त उपमा लिख लो या इसको मिला के संधि करके लिख दो। बात समझ में आ गई? जबकि इससे पहला वाला जो मैंने आपको दिखाया था अभी, कौन सा वाला? हाँ, जिसमें चारों अंग बताए थे, ये है हरिपद कोमल कमल से। इसमें देखो उपमेय है, साधारण धर्म है, उपमान है, वाचक शब्द है। तो इसमें कौन सी उपमा होगी? कौन सी बताओगे इसमें? पूर्ण उपमा। कौन सी बताओगे? पूर्ण उपमा। बात समझ में आ गई? उपमा अलंकार के दो, कौन कौन से दो? हाँ, लुप्त उपमा और पूर्ण उपमा। जहां चारों अंग उपमा अलंकार के आ जाएं वो क्या हो जाएगा? अपना पूर्ण उपमा। और अगर एक भी कम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? लुप्त उपमा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं इसमें जिस टॉपिक पे हम अभी बात कर रहे थे, ये इतना क्लियर हो गया। इससे आगे देखो, उपमा अलंकार कुछ उदाहरण हैं, उनको आप देखिए। इंपोर्टेंट अलंकार है उपमा अलंकार। उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोला। यहाँ पे पीपल का भी पत्ता है, सरिस का मतलब समान। मन क्या है? उपमेय, यानी मन की तुलना किससे कर दी? पीपल के पत्ते से। दूसरी बात, अगला एग्जांपल, अनुदुत मोर चंद्र जिम झलके। इसका मतलब क्या है? हाँ, तनु दुत मोर चंद्र जिम झलके। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यहां इसको इसकी पहचान के लिए ना एक बात आपको ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है? ये वाली बात, जहां पे किसी भी लाइन में, किसी भी पंक्ति में आपको सा, सी, से, सम, इमी, लो, समान, सरिस, जैसे, ज्यों, जैसा, जिमी, ये शब्द किसी भी पंक्ति में आपको दिखाई दे जाए तो ये शब्द जहां दिखाई दे जाएंगे वहां अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। इनको हम वाचक शब्द कहते हैं और ये समानता या तुलना करते हैं। बात समझ में आ गई? अगर ये देखो, उपमा अलंकार बड़ी आसान सी बात है। पहली बात तो ये जो शब्द आपको ढूंढ रहे हैं और ये शब्द जिसमें मिल जाए उससे ठीक पहले वो क्या हो जाएगा? उपमान। अगर कोई विशेषण आ जाए वो क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। ये शब्द आ जाए, ये शब्द क्या होगा? वाचक शब्द। इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? वाचक शब्द। और ये इनके पहचानने का तरीका है। बात समझ में आ रही है? ये इनके पहचानने का तरीका है। अब देखो आगे सुन लो, ये देखते हैं। देखो उपमा अलंकार, इसमें देखो सा, सी, से, जिमी, इमी, लो, दस, समान, ऐसा कुछ आ रहा है। यहां पे देखो सरेस आ गया। ठीक, इसमें देखो क्या आ गया? जिमी, इमी, लो, ऐसा कुछ आ जाए, सीधा सीधा कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। यहां पे क्या आ गया? सम। इसमें देखो हरिपद कोमल कमल से। इसमें देखो, हाँ ये करवा दिया अभी, ठीक है। इसमें क्या आ गया? से। और इससे पहले वाला क्या होगा? उपमान। ये क्या होगा? विशेषता बता रहा है, पद कैसे हैं? कोमल, साधारण धर्म हो गया। और फिर ये क्या हो गया? उपमेय। इसी तरह मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, क्या आ गया अपना? सा। यहां क्या आ गया? से। सा, सी, से, सम, सदृश, इमी, लो, जिमी, ये शब्द जहां आ जाएं वो क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार। इसके बाद देखो रूपक अलंकार। रूपक का क्या है? अभी हम क्या कर रहे थे? तुलना। और अब हम क्या करेंगे? हाँ, यानी कि उपमेय को उपमान ही बना देंगे, यानी उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अब तक तो हम ये कह रहे हैं कि भूरी कैटरीना सी है,
अब तो ये कहना पड़ेगा, अगर मैं इसकी बात करूं, रूपक की बात करूं, तो रूपक में क्या कहना पड़ेगा कि भूरी ही कैटरीना है, कैटरीना ही भूरी है। यानी कि कोई अंतर नहीं है। जो क्वालिटी, जो सुंदरता, जो गुण कैटरीना में है, वही गुण किसके अंदर है? भूरी के अंदर। तो यानी कि भूरी और कैटरीना में कोई डिफरेंस नहीं है, भूरी और कैटरीना दोनों एक ही है। ये कौन सा अलंकार कहेगा? रूपक अलंकार। परिभाषा देखो, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाए, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस हो ही ना, भूरी ही कैटरीना है, कैटरीना ही भूरी है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। इसमें देखो, चरण कमल बंधो हरे राही, चरण कमल बंधो हरे राही। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है कि जो वाचक शब्द होते हैं वो इसमें नहीं होंगे। पहली बात, वाचक शब्द जिनमें होते हैं वो तो बड़े आसान है। पहली बात, जिनमें वाचक शब्द नहीं होंगे, लेकिन इसकी पहचान क्या है? इसमें मोस्टली, हर जगह तो नहीं, इसमें मोस्टली क्या होगा? इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, इसमें योजक चिन्ह लगा होगा, योजक चिन्ह लगा होगा। और जहां योजक चिन्ह लगा हो वो कौन सा हो जाएगा भाई साहब? रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए, चरण कमल बंधो हरे राही, क्या आ गया? योजक चिन्ह। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। मैया में चंद्र खिलौना ले हूं। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो कृष्ण जी हैं वो अपनी माता यशोदा मैया से कह रहे हैं कि मुझे खेलने के लिए क्या चाहिए? खिलौना। और खिलौना कौन सा? यानी खेलने के लिए खिलौने के रूप में चंद्रमा ही चाहिए, यानी कि खिलौना चंद्र सा नहीं चाहिए। अगर खिलौना चंद्र जैसा चाहिए होता, चंद्रमा जैसा चाहिए होता, तो कौन सा होता? उपमा अलंकार होता। अब यहाँ चंद्र सा या उसके जैसा या सरिस या जिमी, इमी, लौ, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं है, वाचक शब्द है ही नहीं, और वाचक शब्द नहीं है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे योजक आना चाहिए, और योजक नहीं आ रहा है। फिर भी मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, यानी खेलने के लिए जो खिलौना चाहिए वो कौन सा चाहिए? चंद्रमा ही चाहिए। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो, यानी कि इन्होंने जो धन पाया है, या जो रतन के रूप में जो रतन पाया है, वो कौन सा है? राम रूपी रतन। और राम रूपी रतन जो पाया है तो कौन सा अलंकार हो गया? रूपक। तो इसमें ज्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है, योजक चिन्ह ढूंढना है, और योजक जहां मिल जाए वो कौन सा होगा? रूपक। जहां आपको वाचक शब्द मिल जाए, और वाचक शब्द में सा, सी, से, सदृश, इमी, जिमी, लौ, तब कौन सा होगा? उपमा अलंकार। तुम्हें अर्थवर्ग से कोई मतलब नहीं है, तुम बिल्कुल टेंशन ही मत लो, तुम्हें तो बस इतना देखना है, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जो तरीके पहचानने के बता रहा हूँ, उन तरीकों पर ध्यान देना है। योजक चिन्ह आ जाए तो हो गया रूपक, जहां सा, सी, से, सदृश, इमी, जिमी, लौ आ जाए तो कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। ठीक, उसके अंग कितने हैं उनकी मैंने बात कर ली। अगला देखते हैं, हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब क्या है? जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जब उपमेय में उपमान की, हाँ, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। कैसे व्यक्त की जाए सर, बताओ? हाँ, क्या संभावना व्यक्त की जाए, कैसे व्यक्त करोगे? बताओ। मानो भूरी कैटरीना है। बात समझ में आई? मानो भूरी कैटरीना है। मानो तुम टीचर बन गए, क्या हो गई? संभावना हमने व्यक्त कर ली। जहां ऐसे शब्द आ जाएं, कौन कौन से? मनु, मानो, जनू, जानो, मेरे जानते, मानो, मनहू, जनहू आदि। बात समझ में आ रही है? यानी कि मानो तुम अध्यापक हो गए, मानो आपने सुपर टेट निकाल दिया, तो यह मानो जैसे शब्द आ जाएं, जानो आप सफल हो गए, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी कि किस शब्द से बना है? उद,
प्लस प्रा प्लस इच्छा। इसका मतलब क्या है? प्रकृष्ट रूप से देखना। बात समझ में आई? क्या मतलब है? प्रकृष्ट रूप से देखना। उत्प्रेक्षा का मतलब अगर भूरी को अच्छा लग रहा है तो भूरी से समझ लो। तीनों को मैं फिर अभी समझा दे रहा हूं। तीसरा चल रहा है। पहला, भूरी कैटरीना सी सुंदर है, उपमा हो गया। भूरी ही कैटरीना है, रूपक हो गया। मानो भूरी कैटरीना है, कौन सा हो गया? उत्प्रेक्षा हो गया। बात समझ में आ गई? एक ही सेंटेंस को मैं कोशिश करूंगा आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें फिट करूं। इससे आपको फर्क क्या पड़ेगा कि जो डिफरेंस होगा ना वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि दोनों में, तीनों में, चारों में या पांचों में डिफरेंस क्या है। बात समझ में आई? फिर एक बार सुनिए। मैंने कहा भूरी कैटरीना सी सुंदर है, सासी से आ गया उपमा। भूरी ही कैटरीना है, रूपक। ठीक, मानो भूरी कैटरीना है, मानो भूरी ही कैटरीना है। मान लो है या नहीं है? मान लो तुम्हारा सुपर टेट निकल गया, मान लो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम निकल गया, मान लो आप दरोगाजी बन गए, जानो आप सफल हो गए। जानो बोल रहा हूं, जानू नहीं बोल रहा हूं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर सुनो। अब इसमें जो वाचक शब्द आएंगे वो क्या है? मनु, मानो, जनू, जानो, मेरे, जानते, मनहू, जनहू आदि सब। एग्जाम्पल देखिए। पहला, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। ये वाचक शब्द हैं, इनको आप ढूंढिए क्या मिल रहा है? मानो। कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। अरे बात क्लियर हो गई? दूसरा देखिए, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हरि को में गोल, नीलम है जड़े। अब देखो यहां क्या आ गया? जान। मनु, मानो, जनू, जानो। जान आपको लिखना है, इसे भी लिख लो। ठीक, ये जो शब्द आ जाए वो कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा। और देख लो, पद्मावत सब सखी बुलाई, जनू फुलवारी सभी चले आई। क्या आ गया? जनू, जानो, मनु, मानो, जान। ऐसे शब्द अगर आ जाएं तो ये वाचक शब्द हैं। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पे क्या होगा? उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाएगी। अरे बात क्लियर हो रही है नहीं? ये तीन जो मैंने अभी करवाए हैं ये समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। इसका जो अगला पार्ट है वो कल हम करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड आफ्टरनून।